हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज प्रपोज्ड बाय हेनरी मोजले। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हेनरी मोजले ने प्रपोज किया था। इट बेस्ड ऑन यहाँ पे देखिए इट बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर या एटॉमिक नंबर पर बेस्ड था। और इसके पहले जो पीरियोडिक टेबल बना था वो एटॉमिक मास पर बेस्ड था। मोजले डिड एन एक्सपेरिमेंट। मोजले ने एक एक्सपेरिमेंट किया वेयर ही बॉम्बार्ड हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, जहाँ पर उन्होंने हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन की बमबारी मेटल सरफेस के ऊपर कराई। वेयर ही बॉम्बार्ड हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन ऑन मेटल सरफेस एंड ऑब्टेन्ड एक्स रेज, और एक्स रेज जिससे उत्सर्जित हुई, जिससे उन्होंने एक्स रेज को प्राप्त किया। और यह एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्हें एक इक्वेशन मिला, मीन्स उन्होंने एक इक्वेशन प्राप्त किया जो कि है फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर और कांस्टेंट के बीच। उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की बमबारी कराई मेटल के सरफेस के ऊपर और उससे फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच एक इक्वेशन प्राप्त किया जिसमें कुछ कांस्टेंट भी आए। देखिए ये है फ्रीक्वेंसी, अंडर रूट में फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ए जेड माइनस बी। यहाँ पे ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, और जबकि जेड जो है एटॉमिक नंबर है जिससे हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कहते हैं। जब उन्होंने एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ बनाया तो उन्हें स्ट्रेट लाइन प्राप्त हुई, और जब उन्होंने फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक मास के बीच ग्राफ प्राप्त किया तो ग्राफ जिग जैग प्राप्त हुआ, मीन्स टेढ़ा मेढ़ा प्राप्त हुआ। देखिए आगे क्या है, देखिए इस प्रकार से उन्हें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन प्राप्त हुई। और जब फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक मास के बीच ग्राफ प्राप्त किया तो ग्राफ जिग जैग में आया। ओके, मोजले कंक्लूड दैट एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी दैन एटॉमिक मास। इन्होंने एटॉमिक मास के बदले एटॉमिक नंबर को मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी माना। एटॉमिक नंबर फॉर्म्स द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एटॉमिक नंबर के ही आधार पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है। अब देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉ क्या है। देखिए द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इसका मतलब क्या है, देखिए द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, मीन्स भौतिक गुण और रासायनिक गुण, उनके पीरियोडिक फंक्शन, मीन्स पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है आवर्ती फलन होते हैं किसके, एटॉमिक नंबर के। मीन्स इन्होंने एटॉमिक नंबर को इंक्रीजिंग वे में अरेंज किया। अब देखिए क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखिए देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स, एग्जाम्पल 18 ग्रुप्स। वर्टिकल पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिसे हम 18 ग्रुप कहते हैं। देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज, 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं। इस प्रकार से वर्टिकल इस प्रकार से होती हैं जिसे उन्होंने ग्रुप्स नाम दिया, जबकि हॉरिजॉन्टल इस प्रकार से होती है जिसे उन्होंने पीरियड्स नाम दिया। 2 rows example lengthenoid series and actinoid series are placed below the periodic table। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कि इसमें 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं, और इसके नीचे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स जिसे एक्टिनॉइड और लेंथेनॉइड सीरीज में बांटा गया है, जो कि पीरियोडिक टेबल के नीचे रखी गई हैं, जिसे हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ओके, तो देखिए लेंथेनॉइड्स में कितने हैं, 58 से शुरू हो रहा है और कंप्लीट हो रहा है 71 पे। इसमें टोटल 14 एलिमेंट्स हैं। सीरियम से लेके ल्यूटेटियम तक लेंथेनॉइड सीरीज है। एक्टिनॉइड सीरीज में 90 से लेके 103 तक, लॉरेंशियम तक इसमें भी 14 एलिमेंट हैं। थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक एक्टिनॉइड सीरीज में आते हैं। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 28 एलिमेंट्स। 28 एलिमेंट्स ए ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, 14 इसमें प्लस हो गए 28। ओके, अब देखिए पीरियोडिक टेबल इस प्रकार से कुछ बना होता है। आप देखिए फिगर में, डायग्राम में आपको दिख रहा है, पीरियोडिक टेबल में आपको दिख रहा है कुछ इस प्रकार से बना हुआ है पीरियोडिक टेबल। अब देखिए क्या है,
अब देखिए IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। जो भी एटॉमिक नंबर जो 100 से ऊपर हैं, मीन्स 100 से आगे हैं, उनका हम IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है वर्ड रूट। वर्ड रूट में क्या है, 0 को हम कहेंगे नील, 1 को कहेंगे अन, 2 को कहेंगे बाई, 3 को कहेंगे ट्राई, 4 को कहेंगे क्वाड, 5 को कहेंगे पेंट, 6 को कहेंगे हेक्स, 7 को कहेंगे सेप्ट और 8 को कहेंगे ऑक, 9 को कहेंगे एन। क्या हमने बताया, 0 को क्या कहेंगे नील, 1 को अन, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को एन। अब देखिए आपको लास्ट में क्या सफिक्स क्या जोड़ना है, ईएम। लास्ट में क्या जोड़ना है, ईएम, ऐड करना है ईएम। अब देखिए एटॉमिक नंबर 119 है, तो इसका देखिए हम IUPAC नेम कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 1 है, 1 से क्या बन रहा है, अन, तो इसका हमने लिख दिया अन। और देखिए एक है, तो यहाँ पे हमने दूसरा लिखा अन अन। उसके बाद क्या है, 9 से क्या बनता है, ENN एन, तो ई अगर डबल एन आया तो यहाँ पे भी आई आया है, तो सफिक्स में क्या जुड़ेंगे, ईएम, तो हो जाएगा इसका अन अन ईएम, अन अन एनियम। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, अन अन ईएम, UUE। अब देखिए 142 का है। देखिए 1 से क्या बनता है, अन बना इससे, और देखिए 4 से क्या बन रहा है, क्वाड, और 2 से क्या बन रहा है, बाई, तो बाई में ईएम जोड़ेंगे तो हम क्या हो जाएगा, अन क्वाड बीएम, अन क्वाड बीएम। देखिए यहाँ पे बाई है, बाई में एक्स्ट्रा पहले से ही आई है, और यहाँ पे भी देखिए आई है, तो हम एक ही आई का यूज़ करेंगे, ईएम हो गया अन क्वाड बीएम। अब देखिए क्या है, 126 में है, 1 से क्या बन रहा है, अन बन रहा है, 2 से क्या बन रहा है, बाई बन रहा है, अन बाई, और 6 से क्या बन रहा है, हेक्स बन रहा है, तो अन बाई हेक्स। उसके बाद क्या सफिक्स जोड़ना है, ईएम। देखिए अन बाई हेक्स ईएम, अन बाई हेक्सियम। देखिए आप कितना इजी है, 100 के ऊपर जो भी एलिमेंट्स हैं उनका IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, बहुत ही इजी है, आपको आ गया होगा। देखिए क्या है, 134 का 1 से क्या बनता है, आपको तो लर्न ही हो गया, अन। उसके बाद 3 से ट्राई, अन ट्राई, 4 से क्या बन रहा है, क्वाड, ये देखिए 4 से बन रहा है क्वाड। उसके बाद जोड़ना है क्या, ईएम, अन ट्राई क्वाड ईएम, अन ट्राई क्वाड ईएम बन गया IUPAC नाम। और इसे सिंपल में क्या लिखेंगे, इसे शॉर्ट में लिखेंगे UT और Q से हो गया क्वाड, और इसमें देखिए UBH, और देखिए क्या है, UUE। ओके, अब देखिए UQB, अन क्वाड बीएम। ओके, अब देखिए क्या है, 129 का है, 129 से 1 से बना अन, 2 से बना बाई, और 9 से क्या बन रहा है, एन से क्या हो गया, NEM, तो हो जाएगा UUBE। और 130 का देखिए, अन ट्राई नील, देखिए 0 से क्या बन रहा है, नील, और आगे ईएम हमें जोड़ना है, अन ट्राई नील यम। ओके, UTN। और देखिए इस प्रकार से ऐसे ही है 137 का।